प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। फैक्टर के अंदर एक और शानदार टाइप आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इन वीडियो का लगातार आप लाभ उठाएं। वीडियो पूरी देखने के लिए सबसे पहले रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। बड़े एग्जाम क्रैक करने के लिए एडवांस मैथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे एक बड़े बड़े एग्जामों में, खासकर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में फैक्टर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आपको फैक्टर नहीं आता तो मेरी पिछली लगातार आप वीडियो देख सकते हैं, सारी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आइए आज एक से दो टाइप हम क्लियर करने जा रहे हैं। उनमें से पहला टाइप आपके सामने आ चुका है। देखिए, कहीं भी अगर आपको लिखा मिल जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सबसे पहले ये कंडीशन आप पहचानें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगर कहीं भी दिया जाए तो ये बराबर केवल तभी हो सकते हैं जब ए बराबर बी बराबर सी हो। कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है तो दो की मल्टीप्लाई, आपको दोनों दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड करके ए माइनस बी के होल स्क्वायर यहाँ बनते हैं। परंतु मैं आपको वही तरीका सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो अगर कभी भी ये कंडीशन आपको मिलती है, तुरंत समझ जाना ए बी सी और सी, ए बी सी आपस में बराबर है। अब ए बी सी की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, या तो एक मान लें, या दो मान लें, या के मान लें, या एक्स मान लें। चलिए ए बी सी बराबर एक मान लेते हैं। जब ए बी सी बराबर एक मानेंगे तो ये एक प्लस एक प्लस एक एकम एक आएगा, ये भी एक आएगा और ये भी एक आएगा। तो ये तभी पॉसिबल हो सकती है कंडीशन जब ए बराबर बी बराबर सी हो। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जी। क्वेश्चन दिया जाता है आपके सामने कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमें ये बताओ ए माइनस बी प्लस सी अपॉन अपॉन ए प्लस बी माइनस सी का मान बताइए। इस टाइप से आपके सामने कुछ सवाल रख दिए जाते हैं और उनका सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा। तो हम समझ जाना है आपको कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया जाए तो समझ जाइए ए बराबर बी बराबर सी है। जब ए बराबर बी बराबर सी है तो इस क्वेश्चन में आप तीनों की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे। मैंने सपोज इनकी वैल्यू वन मान ली। जब वन मान ली तो रख दीजिए वन माइनस वन प्लस वन। इसी तरह नीचे रखेंगे वन प्लस वन माइनस वन। वन से वन कट गया, वन से वन कट गया, तो एक को एक से डिवाइड कराएंगे तो फाइनल आंसर आपका बनेगा वन। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में दे रहा हूं मैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपसे पूछा जाए ए की पावर तीन प्लस बी की पावर तीन प्लस सी की पावर तीन का मान क्या होगा। सपोज एक सवाल ही आ गया। जैसा कि हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो इस केस में आपका ए बराबर बी बराबर सी होता है, जो कि वन होगा। अब आप वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन प्लस वन, तो इस सवाल का फाइनल आंसर आप सभी को दे देना है तीन। ठीक है, अगली कंडीशन आप देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देखें। इन क्वेश्चनों को आप परिमेयकरण से हल कर सकते हैं। कभी भी अंडर रूट में नीचे नंबर आपको छोड़ना नहीं है। अगर नीचे नंबर आ जाता है तो उसके अपोजिट चिन्ह की गुना भाग करेंगे, और इस प्रक्रिया को आप परिमेयकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। ऊपर आ गया आपका अंडर रूट तीन माइनस वन, नीचे आ जाएगा अंडर रूट तीन प्लस वन। सबसे पहले आपको ये बाएं पक्ष आपको हल करना है। अपोजिट चिन्ह की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। अगर प्लस आपको दिख रहा है तो आप माइनस की ऊपर नीचे गुना भाग करिए। अंडर रूट तीन माइनस वन अपॉन अंडर रूट तीन माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट तीन माइनस वन का होल स्क्वायर। नीचे एक नंबर प्लस में और एक माइनस में आपको दिख रहा है, तो आप माइनस वाले का अलग अलग वर्ग कर सकते हैं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तीन प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों की गुना का डबल। नीचे हो जाएगा आपका दो, ऊपर आ गया चार माइनस दो रूट तीन बटे दो। अब इस दो से दोनों को डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा दो माइनस रूट तीन। जब आपने बायां पक्ष को हल किया तो ये आ गया आपका दो माइनस अंडर रूट तीन। तो दो माइनस अंडर रूट तीन की कंपेयर आप करा दो बराबर ए प्लस बी रूट तीन से।
जब आप कंपेयर कराएंगे तो रूट वाला जो पोर्शन होगा उसके साथ जो भी नंबर होगा, रूट वाले के साथ बी है तो अंडर रूट के अंडर रूट से आपको कंपेयर करानी होती है, और बिना रूट वाले की बिना रूट से आपको कंपेयर करानी होती है। तो समझ जाइए इस सवाल के अंदर ए का मान आ जाएगा 2, √3 से √3 कट गया, बी का मान यहाँ कुछ नहीं बचा तो आंसर आएगा -1। तो ए बराबर आएगा 2 और बी बराबर आएगा आपका -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पड़ेगा। नोट करें। अगला क्वेश्चन, चलिए √5 प्लस √3 है भाई, नीचे आ रहा है √5 माइनस √3 है। तो नीचे आपका माइनस वाला चिन्ह है, जब नीचे माइनस वाला चिन्ह है तो इसके अपोजिट चिन्ह के ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई करें। अगर माइनस आपको दिख रहा है तो आप प्लस के ऊपर नीचे गुना भाग कर दीजिए। √5 + 3 √5 + √3, ठीक है। ऊपर हो जाएगा आपका √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में है तो माइनस वाले का अलग अलग आप वर्ग करेंगे तो ये लाइन आपको मिलेगी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको करना है। जैसा कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a² + b² - 2ab। इसका वर्ग करेंगे 5, इसका वर्ग करेंगे 3 और दोनों की गुना का डबल। नीचे हो जाएगा 5 - 3, तो ये हो गया आपका 8 + 2√15/2। 2 से दोनों नंबर को आप डिवाइड कराएंगे, 4 + √15 आ गया। अब आप इसकी कंपेयर इससे कराइए। जब कंपेयर कराएंगे तो इस सवाल में a बराबर आ जाएगा आपका 4, √15 से √15 कट गया, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है तो आप एक मान सकते हैं, तो b का मान आ गया 1। a बराबर आपका निकलेगा 4 और b बराबर आपका निकलेगा 1। तो फाइनल आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखें, अंडर रूट में कभी भी नीचे नंबर आप छोड़ नहीं सकते, अगर चिन्ह है तो अपोजिट चिन्ह के ऊपर नीचे गुना भाग कर दो। 4 + 2√5 है भाई, नीचे आ रहा है 4 - 3√5। नीचे अगर माइनस है तो आप प्लस के ऊपर नीचे गुना भाग कर दो, प्लस के ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे आप इस तरीके से। तो प्लस की गुना भाग करेंगे तो ये आपका आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में। अब देखिए इस बार नंबर दोनों अलग अलग है तो ब्रैकेट की ब्रैकेट में आपको गुना करनी पड़ेगी। पहले 4 की गुना दोनों से करेंगे, यह आएगा 16 प्लस 4 की गुना इससे करेंगे 12 √5, 2√5 किससे करेंगे 8√5 और इसकी इससे करेंगे 3 दूनी 6 पंजे 30। 2√5 की 3√5 से करेंगे 3 दूनी 6 पंजे 30। नीचे एक नंबर प्लस में एक माइनस में तो माइनस वाले का अलग अलग आप वर्क करेंगे, इस तरीके से आप कर दीजिए। सॉल्यूशन करेंगे तो यह आएगा आपका 16 और 30 46, 46 आ गया प्लस 8 और 12 आएगा 20√5। नीचे आपका बनेगा जी 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, 9 पंजे 45, तो नीचे 29 आ जाएगा वो भी माइनस का। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे नीचे -29। अब ये -29 दोनों साइड के नीचे आपको लिखना है, 46/-46/29, 20√5/29। अब आप दोनों साइड की कंपेयर कराएंगे, तो जब आप कंपेयर कराएंगे तो रूट वाले की कंपेयर रूट वाले के साथ करनी है और बिना अंडर रूट वाले की कंपेयर बिना अंडर रूट वाले के साथ आपको करनी है। तो समझ जाइए इस सवाल में ए का मान आ जाएगा -46/29 और बी का मान आ जाएगा आपका 20/29। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका पड़ेगा -46/29 और बी बराबर 20/29, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। करिए नोट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। 3√2 - 2√3 है भाई, नीचे दिया है √3 + √2। नीचे पॉजिटिव चिन्ह है, जब पॉजिटिव चिन्ह है तो अपोजिट चिन्ह की गुना भाग करें, प्लस है तो आप माइनस की गुना भाग करें। माइनस की गुना भाग करेंगे तो नीचे तो हो जाएगा आपका 1, यानी नीचे वाला पोर्शन आपका समाप्त। अब आइए ऊपर, इसकी गुना करेंगे इससे तो 3 दूनी 6, 3√6 आ जाएगा। इसकी गुना इससे करें तो 3 दूनी 6 आ गया। इसकी इससे करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा।
और इस किससे करेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2√6। वापस दोबारा देखें, 3√2 किससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3√6। 3√2 किससे करेंगे तो 3×2=6 आएगा। इसकी इससे करेंगे माइनस का 3×2=6, माइनस माइनस प्लस 2√6। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, जब माइनस वाले का अलग अलग वर्क करेंगे तो 1 आएगा। तो नीचे वाला पोर्शन खत्म। अब ये देखिए, आप नीचे आ जाएगा आपका 3 और 2 5√6 और माइनस का आ गया 12। अब रूट वाले की रूट वाले के साथ कंपेयर कराएंगे तो इस सवाल में ए का मान आ जाएगा -12 और बी का मान आ जाएगा आपका 5। तो ए बराबर आएगा -12, बी बराबर आएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जाइए प्लेलिस्ट के अंदर और पीछे की सारी क्लास आप वॉच कर सकते हैं। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से, मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।